अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर ठीक सर, मिड का गाइड कर दें, मिड कब है और सिलेबस भी बता दें। अगले हफ्ते इंशाल्लाह लेना है। अब ये बताएं कि कौन सी क्लास में लिया जाए। हमारी क्लास कौन से दिनों में होती है? सर ट्यूसडे और फ्राइडे फ्राइडे को ले लें। फिर मंडे कर लें। नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे सही है। मंडे तो नहीं पॉसिबल ना, ट्यूसडे को होगा या फ्राइडे को, क्लास के टाइम में ही होगा जो क्लास सर फ्राइडे कर लें। फ्राइडे कर ले सर, फ्राइडे को ज्यादा आसान है, तैयारी भी कर लेंगे हम। सर ट्यूसडे को जो क्लास होती है सर वो बेटर है। आप फ्राइडे को जुम्मा वगैरह पढ़ना होता है, वीकेंड पे तैयारी कर लेंगे। नहीं सर, फ्राइडे को जुम्मा पढ़ना होता है, किसी के कहाँ जल्दी होता है, कहीं देर होता है, तो वो फ्राइडे को ना रखिएगा। सर ट्यूसडे को ठीक है। ट्यूसडे ठीक है, चलें ट्यूसडे को हम रख लेते हैं। नेक्स्ट ट्यूसडे जो है उसको इंशाल्लाह मिड रख लेते हैं। सर नेक्स्ट मतलब जो अब हमारी कमिंग सर किस टाइम मिड टाइमिंग कितनी हो? शाम की टाइमिंग काइंडली रखिएगा। ऑलरेडी एक और मिड है इस क्लास से पहले ट्यूसडे को 27 को क्लास की टाइम में ही होगा मिड आपका। अगर अगले हफ्ते, अच्छा ये कर लेते हैं हम कि ज़रा आपकी बात सुन लेते सर हैं। ऑनलाइन ही मिड है और क्लास के टाइम में ही होगा। अच्छा 27 को और किन लोगों का मिड है और किस वक्त है? अब हैंड रेस करके बताएं ताकि मुझे भी आपकी बात समझ आए और आप भी अपनी बात कन्वे करें। अन्नम अब्दुल गनी। जी सर। जी आपका मिड सर है? मेरा जी सर मेरा मिड है 27 को किस वक्त है? जी मेरा 1 बजे। अच्छा 1 बजे है। 1 से 3 बजे। कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश। अच्छा और भी किसी का है मिड? सारा अरशद? डाटा माइनिंग सर। मिड है 27 को? यस सर। फिर 27 को नहीं मुनासिब। अगर आप लोगों का कोई और मिड, अगर आप दे सकते हैं दोनों तो ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं। सर फ्राइडे वाली क्लास में ले लें, उधर दे देंगे। फ्राइडे को फिर ये है कि जुम्मा वगैरह इन लोगों ने पढ़ना होता है, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि इसको अगले हफ्ते ले जाएं। जुम्मे के बाद रख लें, 2:15 रख लें, 2:30 स्टार्ट कर दें, 2:30 से 3:30 तक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लॉट में कोई क्लास है आप लोगों की? जुम्मे को हाँ अगर सर, हम ये लास्ट रखें, स्लॉट होती है, ये 5 से 6:15 में लास्ट स्लॉट होती है। जुम्मे को अगर हम रखें लेट से 2:30 पे अगर हम स्टार्ट करें, 2:30 से 3:30, तो इसमें कोई इशू है आप लोगों को? क्योंकि 2:30 तक तो जुम्मा पढ़ के तकरीबन सारे फारे हो चुके होंगे। तो इसमें बताएं मुझे ज़रा। उसामा शफीक। वालेकुम सर। सर फ्राइडे को ना रखिएगा। फ्राइडे को एक तो आपको पता है जुम्मे की मसरूफियत होती है और बाकी भी होती हैं, तो ऐसे टाइम भी मैनेज नहीं होगा। और मिड सर ऑनलाइन है, कौन सा ऑन कैंपस आके देना है जो हमें मतलब एट ए टाइम 2 मिनट देते हैं शो। आपको भी पता है कि ऑनलाइन मिड किस तरह देते हैं और किस तरह होना है। मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है, इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना कीजिएगा सर। फ्राइडे को तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो। फ्राइडे को सर जब ऑनलाइन होना है तो फ्राइडे को हो या ट्यूसडे को हो, जब मर्जी हो, तो कोई इशू तो नहीं होना चाहिए ना। सर फीमेल्स ने जो घर में जुम्मा पढ़ना होता है, हमने बाहर पढ़ना होता है, तो इस वजह से हमें फ्राइडे को जुम्मा अगर आप तो नहीं तो सर रात की टाइमिंग रख लें, अफ्तारी के बाद की रख लें। नहीं
ये है कि अफ्तारी के बाद भी नहीं, जो क्लास का टाइम है इसी को थोड़ा बहुत हम शफल कर सकते हैं, नहीं ये सर, नहीं क्लास के होता। टाइम में मिड होता है, हाँ, स्पेशल अलग टाइम पे तो नहीं होता। अलहदा टाइम में नहीं हो सकता। अब मुझे नहीं पता इसके बाद अगर नेक्स्ट स्लॉट में किसी को कोई क्लास ना हो तो फिर तो इसको हम थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं, लेकिन अफ्तारी के बाद नहीं होना, ये आप ना सोचें। तो इसी क्लास के सर टाइम वो में आप जी जी आप ये भी देखें कि मतलब एक दो स्टूडेंट के लिए आप पूरी 50 क्लास के बच्चों को वो डिस्टर्ब ना नहीं, कीजिएगा, इस चीज को एक माइंड। एक स्टूडेंट सर का आप भी ऐसा हो करें, अगर। क्लास की वोटिंग करवा लें, जिसने फ्राइडे को देना है वो हैंड रेज कर दे, और जिसने ट्यूसडे को देना वो हैंड रेज कर दें। आप वोटिंग करवा लें क्लास से। देखें, वोटिंग भी करवा लेते हैं, डिसाइड फिर मैंने ही करना है, लेकिन अगर किसी एक स्टूडेंट का भी क्लैश हो तो कोशिश हमारी ये होगी कि किसी का क्लैश ना हो। बाकी मिड वैसे इतना मिड का इशू बनता नहीं है, हम 2 मिनट दे सकते हैं अगर, तो वो बहुत टफ नहीं है कोई। हसन तारिक, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मंडे को देख लें, अगर नहीं, ट्यूसडे मंडे को भी इशू है, फ्राइडे को भी इशू है, मंडे को देख लें, फिर मंडे को नहीं, वेडनेसडे को मंडे देख लें। भाई आपका जो जिस दिन क्लास है और जो क्लास की टाइम है उसी टाइम में ही हम रख सकते हैं, जो सबसे बेस्ट देख ले ऑप्शन है। सर, फ्राइडे वाला टाइम भी सही है, ट्यूसडे को भी सही है, इशू तो कोई नहीं है। फ्राइडे को हमने 2:30 कर दिए, हाँ, वह हाफ एन आवर है, आफ्टर आगे आप देख लें जैसा आपको सही लगे। फ्राइडे को 2:30 लिया जा सकता है। ट्यूसडे को तो ये 2 बंदों का मिड है, तो ट्यूसडे को तो फिर नहीं मुनासिब। या फिर एक ऑप्शन ये भी है कि ये जिन लोगों का मिड है ट्यूसडे को, ये ट्यूसडे को ना दें। ट्यूसडे को इनके अलावा किसी और का मिड है? इनका मिड अगर हम इनका एग्ज़ाम किसी और दिन लें फिर, और बाकी क्लास का मिड ट्यूसडे को लिया जाए, ये भी एक ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन आप अब सुन लें। एक ऑप्शन ये है कि हम ट्यूसडे को मिड ले लें, जिन लोगों का उस दिन कोई और मिड है वो बेशक उस दिन ना दें, वो वीकेंड पे फिर उनका मिड हफ्ता इतवार को किसी भी दिन लिया जा सकता है, जिस जिस दिन फिजिबल हो मेरे लिए भी और उनके लिए भी। और ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम ट्यूसडे को ना लें मिड, फ्राइडे को ले लें। फ्राइडे को क्लास जुम्मा चूँकि होता है तो हम इसको थोड़ा लेट स्टार्ट करें, 2:30 पे स्टार्ट किया जाए इसको, ये ऑप्शन है। और तीसरी ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम इसको अगले हफ्ते ले जाएं, इसको हम करें 4 तारीख को लिया जाए, अगले ट्यूसडे को। तो अब मुझे बताएं कि इसमें सर जी फ्राइडे 2:30 कर लें, क्योंकि ट्यूसडे को मिड है, फ्राइडे को किसी का मिड नहीं है। 2:30 बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ओके, पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का एक्सपेक्टेड है कि ट्यूसडे को हो जाए। ठीक है, आप हैंड डाउन कर लें। बाकियों से भी पूछ लेते हैं। हमजा अली जाहिद, जी हमजा। सर मैं कह रहा था फ्राइडे को ही रख रहे हैं, क्योंकि ट्यूसडे को फिर मिड है और नेक्स्ट फ्राइडे में भी मिड आ रहे हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि फ्राइडे को इस क्लास के बाद, यानी ये जो स्लॉट है हमारी 2 से 3, इसके बाद कोई और क्लास है आप लोगों की, ताकि वो भी डिस्टर्ब ना हो। ये ना हो आपकी कोई और क्लास हो इसके फ़ौरन बाद, तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सर ये हमारी ये लास्ट क्लास ही होती है अच्छा, इसके टाइमिंग के बाद मुताबिक, ठीक कोई है, क्लास नहीं होती। अब ट्यूसडे वाले दिन भी ले सकते हैं और फ्राइडे वाले दिन भी ले सकते हैं, ये टाइमिंग थोड़ी एक्सटेंड करके। ठीक है। ये हारिस हमारी मासूम, लास्ट। हाँ ये वैसे ये आखिरी सर स्लॉट होता है। 27 को ट्यूसडे बन रहा है, तो उस हिसाब से सर मेरा वहाँ पे एक ऑलरेडी मेट बनता है। ठीक है, 27 हमने निकाल दिया है, 27 को नहीं ले रहे। फ्राइडे का कोई मसला अगर नहीं है तो बताएं। ठीक है सर फ्राइडे अब बिल्कुल बेस्ट है, उसके फ्राइडे बाद को तो ले लें क्लास भी नहीं सर। होनी और 2:30 बजे वैसे भी आप शुरू कर दें। क्लैश भी किसी ठीक और है, के साथ नहीं आ सकता, इन केस मिड भी होता भी नहीं आ सकता। फ्राइडे को हम 2:30 बजे 2:15 तक शुरू करें सर। 2:30 बजे कर लेते हैं, जो भी आप कहें। फ्राइडे को कोई मसला नहीं है, हम लेट स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपकी लेट कोई। स्टार्ट करके लेट फिनिश कर देंगे।
जी बिल्कुल, टाइम उतना ही होगा, 1 घंटा या जो भी है, 5-10 मिनट ऊपर टाइम उतना ही होगा। हम अगर 2:30 बजे स्टार्ट करें तो इसमें ये है कि सारे, अगर किसी ने लेट भी जुमा पढ़ना है, 2 बजे भी पढ़ना है, तो वो भी ऑलमोस्ट 2:30 बजे तक फ्री हो चुके होंगे। तो फिर यही ठीक है, फ्राइडे को इंशाल्लाह हम रख लेते हैं 2:30 बजे। अब इसमें अगर किसी का मज़ीद इशू है कोई भी, तो वो बता सकते हैं। उनका अगर कोई जेन्युइन इशू हुआ तो उसको हम इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर फ्राइडे को 2:30 बजे कोई आप लोगों का मसला है, जेन्युइन कोई है, तो वो बताएं। मोहम्मद अली। जी सर, मैंने एक कहना यह था कि टाइम आप एक्सटेंड कीजिएगा, क्योंकि लाहौर में ना नेट का बहुत इशू आ रहा है। कभी नेट सही हो जाता है, कभी वो प्रोटेस्ट की वजह से। हाँ, फ्राइडे को देख लेते हैं। मेरे ख्याल से हालात अब बेहतर हो गए हैं, तो कोई इशू नहीं बनेगा अगले फ्राइडे, अगले हफ्ते का जो फ्राइडे है उसको। ठीक है, ये तो अभी हम इस फ्राइडे की भी बात नहीं कर रहे 23 की, बल्कि 30 तारीख को जो फ्राइडे है उसकी बात कर रहे हैं। तो तब तक इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हालात नॉर्मल हो चुके होंगे। ओके। अगर फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो फिर हम या तो मिड की टाइमिंग्स कुछ चेंज कर लेंगे, थोड़ी बहुत जो हो सकती हैं, या फिर ये है कि हम इसको शिफ्ट कर देंगे किसी और दिन अगर नेट का इशू हुआ तो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तब तक ये चलेगा। उम्मीद है कि ये नेट के जो इश्यूज़ हैं ये एक आध दिन में ये मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। हारिस मकसूद। जी हारिस। प्रेजेंट सर। जी सर। कोई क्वेश्चन है आपका? अटेंडेंस अभी नहीं हो रही? नहीं 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 सर, नहीं 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 सर। अच्छा चलें, फ्राइडे को कोई मसला नहीं, 2:30 बजे फिर। सारा अरशद। नो सर, थैंक यू। ओके चलें, फ्राइडे को इंशाल्लाह 2:30 बजे रख लेते हैं। अगर किसी का कोई इशू है, कोई किसी भी किस्म का जेन्युइन इशू अगर है, तो वो मुझे पर्सनली मेल कर लें, हम उस केस को इंडिविजुअली देख सकते हैं। तो अगर कोई और मिड है किसी का, या फिर और कोई भी इमरजेंसी भी हो सकती है, कोई मसला हो, तो मुझे आप बता दें, हम उसको देख लेंगे। जी उमर। फ्राइडे को, इस फ्राइडे को? इस नहीं, अगले फ्राइडे को, 30 तारीख को इंशाल्लाह। ओके ओके। ठीक है, इस फ्राइडे को नहीं, अगले फ्राइडे को, 30 तारीख को। जी अब्दुलरहमान। सर वो सिलेबस का भी बता दें, और क्वेश्चंस कितने आएंगे, और चॉइस होगी कि नहीं? नहीं, चॉइस नहीं होगी, क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है, तो इसमें मैक्सिमम 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 होंगे या 3 होंगे। ये और क्वेश्चन वेटेज कितनी है? वेटेज इसकी 20 से 30 के दरमियान वेटेज होगी, 20-25 या मैक्सिमम 30 तक। और मिनिमम जो वेटेज, मेथड्स मिनिमम। कंप्लीट मेथड अभी तक पढ़े हैं? हाँ, ये अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमने कितने पढ़े हैं मेथड्स, और मज़ीद इसमें हम कितना आज का लेक्चर और जो दूसरा लेक्चर है इस हफ्ते का वो ऐड कर सकते हैं या नहीं, ये डिस्कस कर लेते हैं अभी। उमैर मलिक। जी उमैर। यस सर, हो गया था, वो वही पूछना था बस। अच्छा, चलें अब आ जाएं सिलेबस की तरफ। सिलेबस हमने कहाँ तक कर लिया? एक स्टूडेंट मुझे बता दें सिलेबस, जिन्होंने सारे लेक्चर अटेंड किए हों। ज़ुबैर। सर वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस अच्छा, फार्मूला तक कर लिया था हमने। ये कर लिया है तो अच्छा, ये कर लेते हैं कि आज तक जितने हमने किए हैं टॉपिक, ये सारे हम इसमें ऐड कर लेते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड तक तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस जो है वो जो फर्स्ट 4 मेथड्स हैं,
सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन वो इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसके आपके पास हैं 4 मेथड्स। 4 मेथड्स कौन कौन से हैं? बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी मेथड, सीकेंट मेथड और न्यूटन राफसन मेथड। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे हम कर लेते हैं सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ भी 4 मेथड्स हैं। इनमें से 2 मेथड्स जो हैं वो हैं एलयू डिकम्पोजिशन के, क्राउड्स मेथड्स और डू-लिटिल मेथड्स, और बाकी 2 जो हैं वो हैं आपके पास जैकोबी मेथड और गॉस-सीडल मेथड। तो 4 मेथड ये हैं, और मज़ीद हम इसमें न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड मेथड ऐड कर लेते हैं। न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड। ठीक है, तो टोटल 10 मेथड्स होंगे आपके पास, इनमें से आपका मिड होगा इंशाल्लाह। इनमें कोई मसला हो, कोई डाउट हो किसी किस्म का, तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, हम ये करेंगे कि आज की क्लास में भी हम कोशिश करेंगे कि अपना टॉपिक जो है वो पढ़ लें। इस हफ्ते की दूसरी क्लास है उसमें भी हम करेंगे, और अगले हफ्ते की जो पहली क्लास है उसमें हम अगर कोई इशू हुआ तो वो डिस्कशन के लिए हम रखेंगे, उसमें आप डिस्कस कर सकेंगे। अगर मिड से रिलेटेड कोई किसी भी किस्म का कोई इशू है सिलेबस में, या किसी टॉपिक की कोई अगर नहीं समझ आई, तो वो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकेंगे। लेकिन ये ना हो नए सिरे से सारे टॉपिक आपको नहीं करवाए जा सकते, वो पॉसिबल नहीं है। आपने लेक्चर पहले जो रिकॉर्डिंग है वो देखनी है, लेक्चर नोट्स देखने हैं, अगर आपने नहीं भी अटेंड किया तो भी। तो उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आती किसी पॉइंट की, तो वो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। ये ना हो कि आप कहें कि फ़लाँ टॉपिक शुरू से करवा दें या ये करें। सारे टॉपिक्स दोबारा उतनी डिटेल से पॉसिबल नहीं होंगे। हाँ, उसमें अगर कोई पॉइंट्स ऐसे हों जो जिनकी ना समझ आई हो, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने कम अज़ कम अगर लेक्चर नहीं भी अटेंड किया तो उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह आप देखें, ताकि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो। जी मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर न्यूटन फॉरवर्ड मेथड का सर फार्मूला बता दें, और सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये आखिरी क्लास रखी है हमने उसके लिए। आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लें एक दफ़ा, और फिर मुझे अगले हफ्ते की जो पहली क्लास होगी ट्यूसडे, उसमें बताएं। अगर नहीं समझ आती तो उसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, सारे टॉपिक्स आप इनकी, अगर तो आपने लेक्चर अटेंड किए हैं, आपको समझ आई है तो वेल एंड गुड। अगर किसी वजह से आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो ये इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी अपलोडेड हैं, आप इसकी रिकॉर्डिंग देखें, और नोट्स भी हैं वहाँ पे, वो भी देखें। और फिर अगर नहीं समझ आती आपको, उसके बाद फिर आप मुझे बताएं। नेक्स्ट ट्यूसडे को जो क्लास होगी हमारी, अगले हफ्ते की पहली क्लास 27 को, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इस तरह के जो भी आपके इश्यूज हों। तो वो क्लास होगी, आप समझ लें कि डिस्कशन क्लास होगी मिड के हवाले से, अगर कोई इशू हुआ तो।
ना हुआ तो फिर हम नॉर्मल रूटीन की तरह उसमें भी जो टॉपिक होगा वो पढ़ लें। ठीक है, तो आप एक दफ़ा इसकी रिकॉर्डिंग देख लें और फिर भी अगर नहीं समझ आती तो फिर मुझे बताएं। ओके, हमने न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला तक किया था। स्टेर्लिंग फार्मूला हमने पढ़ा या नहीं? सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला या स्टेर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला? जी क्लास। जुबैर मोहम्मद। सर वो वाला तो नहीं किया है, ये 2 किए थे। अच्छा, ये 2 किए हैं। अब मेरे ख्याल से आपने कहा था कि वो शायद नहीं हमने पढ़ना। आई थिंक सो। क्यों नहीं पढ़ना भाई? स्टेर्लिंग हम कब यूज़ करेंगे? ये उस सूरत में होगा जब हमें इक्वली स्पेस डाटा गिवन हो और डाटा कुछ इस तरह से हो, लेट्स से ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं। मैंने जो नहीं पढ़ना था वो चुलेस्की के बारे में बताया था कि वो डूले एलयू कंपोजिशन का एक और मेथड भी होता है जो कि हमने नहीं पढ़ना। वैसे ये जो हम मेथड्स पढ़ रहे हैं इंटरपोलेशन के, हम सिर्फ 5 मेथड्स पढ़ रहे हैं, जबकि ये इससे कहीं ज़्यादा हैं और भी हैं इनके अलावा, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, स्टेर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला या सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूला इसको कहते हैं। इंटरपोलेशन फार्मूला ये हम कब पढ़ते हैं? जब आपको इस तरह का डाटा गिवन हो, इक्वली स्पेस डाटा हो, ये इक्वली स्पेस डाटा गिवन है। लेट्स से इसमें y की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से हैं, और यहाँ पे अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो किसी ऐसे पॉइंट पे जो इस डाटा के सेंटर के करीब हो, ठीक है। ये अब देखें, डाटा ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 20 पे एंड हो रहा है, तो 0 के आसपास अगर कोई पॉइंट हो जिस पे y की वैल्यू आपने फाइंड करनी हो तो उसके लिए आप न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर पॉइंट ऐसा हो जो इस 20 के आसपास हो, 20 के ज़्यादा करीब हो, तो उसके लिए इस यानी इस टेबल के एंड के ज़्यादा करीब हो तो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर पॉइंट ऐसा हो जो कि ना तो सेंटर के, ना तो डाटा के स्टार्ट के करीब हो और ना ही डाटा के एंड के ज़्यादा करीब हो, बल्कि डाटा के सेंटर के ज़्यादा करीब हो, यानी पॉइंट अगर यहाँ पे है कोई 9.2 पे आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है या 11.5 पे आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस डाटा के सेंटर के ज़्यादा करीब हैं एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। तो उस सूरत में फिर आप ना तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देता है, ना ही न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देता है, बल्कि वहाँ पे फिर हम स्टेर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करते हैं या फिर हम इसको सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला भी कहते हैं। तो फार्मूला ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी जो हमने पढ़े हैं न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला से। तो डिफरेंस किस तरह से है ये हम देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अगर आपको यही डाटा गिवन हो किसी ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपने न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करना हो, तो मैं इसी को दोबारा ज़रा लिख लेता हूँ। ये डाटा हमें ये गिवन है, x की वैल्यूज़ हैं 0, 5, 10, 15 और 20, y की वैल्यूज़ 6, 10, 22, 40 और 65। ओके,
अब वैसे तो जो x की पहली वैल्यू होती है ये x नॉट होती है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को हम y नॉट कहते हैं। x की नेक्स्ट वैल्यू x1 और कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y1, फिर x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। ये रूटीन होती है। लेकिन जब हमने स्टेरलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करना हो तो उस सूरत में जो सेंट्रल डाटा पॉइंट होता है, ठीक है, डाटा पॉइंट्स में जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसमें x की वैल्यू जो है उसको हम x नॉट कहते हैं और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है ये अब y नॉट होगी। ठीक है, यानी x नॉट फर्स्ट पॉइंट नहीं होगा बल्कि सेंट्रल जो मिडिल पॉइंट है ये x नॉट है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y नॉट होगी। x की जो नेक्स्ट वैल्यू है ये x1 होगी, ये x2 होगी। इसी तरह y की भी ये नेक्स्ट वैल्यूज़ y1 y2। x की इससे पहले जो वैल्यूज़ हैं ये x माइनस वन होगी। इसी तरह y की वैल्यू ये y माइनस वन, ये x माइनस टू और ये y माइनस टू। इस तरह से इनकी ये वैल्यूज़ होंगी। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ नोट करनी है। जी मोहसिन अली। सर अगर जो इंस्टेंस गिवन है फैक्टर 5 है, 0 5 10 15 और 20, सर अगर ये इवन नंबर हो तो फिर सेंटर कोई ना बन रहा हो। इवन वैसे होते नहीं है नॉर्मली, लेकिन अगर नहीं इवन हो तो फिर आप जो दो पॉइंट्स सेंटर के बन रहे हैं उनमें से किसी एक को फिर आप कह दें x नॉट। ओके सर। फिर आपकी मर्जी है। वैसे नॉर्मली आपको डाटा और नंबर में दिया जाएगा। ठीक है, इवन वैसे होते नहीं है। ओके सर। जी सारा अरशद। सर एक दफा वो लास्ट स्क्रीन शेयर कर दें जहाँ पे आपने वो राइट किया था। जी ओके सर, थैंक यू। ओके, अब हम आ जाते हैं इस फार्मूले की तरफ कि फार्मूला क्या है और कैसे उसको यूज़ करना है। फार्मूले पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंस टेबल की। तो डिफरेंस टेबल यहाँ पे जो होगा थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए आज से होगा कि उसमें जो हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं, जो सेंट्रल डाटा पॉइंट है उसको हम एक्स नॉट कह देते हैं। ये डाटा पॉइंट्स की पोजीशन नहीं चेंज करनी बल्कि हमने उनको जस्ट रीनेम करना है। ठीक है, पोजीशन उनकी वही रहेगी, सिर्फ मिड में जो पॉइंट होगा उसको हम एक्स नॉट कहेंगे और उसके कोरिस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू को वाई नॉट कहेंगे। बाकी उनकी पॉइंट्स की पोजीशन वही रहेगी। उससे पहले जो एक्स की वैल्यू होगी वो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड सो ऑन। इसी तरह एक्स नॉट के बाद जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो x1 और x2, ये इनकी वैल्यूज़ होंगी। x नॉट के कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y नॉट, x1 के कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y1 एंड सो ऑन। ये इस तरह से इनकी वैल्यूज़ होंगी। ओके, अब डिफरेंस कैसे फाइंड करनी है। फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यू जो है ये डेल y, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे उसी पैटर्न पे वैल्यूज़ फाइंड होती हैं, वैसे इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इस y माइनस वन में से यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसमें से प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह y नॉट में से y माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करें, ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी।
इन दो वैल्यूज़ के सब्ट्रैक्शन से हमें ये वैल्यू मिलेगी, इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला में। अगली वैल्यू के लिए हम क्या करना है, हमने इन दो वैल्यूज़ को दोबारा से इनके सब्ट्रैक्शन से हमें नेक्स्ट कॉलम की डेल स्क्वायर वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। डेल वाई नॉट में से डेल वाई -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, डेल वाई 1 में से डेल वाई नॉट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। और सेम इसी पैटर्न पे हम अगले कॉलम्स की वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं, इसके सब्ट्रैक्शन से ये, फिर ये वैल्यू, और आखिर में हमें ये वैल्यू मिल जाएगी इन दो वैल्यूज़ के सब्ट्रैक्शन से। ओके, इस केस में फार्मूले में जो वैल्यूज़ यूज़ होंगी वो अभी फार्मूले पे हम जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देख लेंगे कि फार्मूले में सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ यूज़ होंगी, एक्स नॉट यूज़ होगा, वाई नॉट यूज़ होगा, फिर आगे ये दो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, फर्स्ट डिफरेंस की, सेकंड डिफरेंस की एक वैल्यू, थर्ड डिफरेंस की दोबारा से दो वैल्यूज़, फिर फोर्थ डिफरेंस की एक वैल्यू, फिफ्थ डिफरेंस की दो वैल्यूज़, फिर सिक्स डिफरेंस की एक वैल्यू, और इस तरीके से ये पैटर्न चलता है। ठीक, ये वैल्यूज़ फार्मूले में यूज़ होती हैं जो इस लाइन में आ रही हैं, बाकी वैल्यूज़ का फार्मूले में कोई यूज़ नहीं होगा। फार्मूला इसका ये है, जनरल फार्मूला जो है, y = y नॉट प्लस p और 1 फैक्टोरियल डेल y नॉट प्लस डेल y -1/2। नेक्स्ट टर्म है p स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y -1। फिर नेक्स्ट टर्म है p इंटू पी स्क्वायर -1 स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y -1 प्लस, अब ये देख लें यहाँ पे ये फर्स्ट डिफरेंस की दो वैल्यूज़, दोनों का एवरेज, फिर सेकंड डिफरेंस की एक वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो रही है थर्ड टर्म में, अगली टर्म में फिर ये थर्ड डिफरेंस की दो वैल्यूज़ का एवरेज यूज़ हो रहा है, फिर फोर्थ टर्म में ये एक वैल्यू यूज़ हो रही है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से ये फार्मूला आगे चलेगा। p इसमें होगा x - x नॉट ओवर एच, x नॉट वो पॉइंट जिस पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, x नॉट हमने डिस्कस कर ली है, x नॉट वो पॉइंट होगा जो डेटा के सेंटर में जो x की वैल्यूज़ होगी, h ज़ाहिर है ये स्टेप साइज़ होगा x की दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस। अच्छा, इसका अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो जनरल फार्मूला इसका कुछ इस तरह से होगा, ये जनरल फार्मूला होगा। अच्छा, यहाँ पे Q यूज़ हुआ है, मैंने P वहाँ पे हमने यूज़ किया है, तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो P Q है, Q की जगह इसमें आप P पुट कर दें तो यही ये जनरल फार्मूला बन जाएगा आपके पास। ये P, ये सारी टर्म ये मल्टीप्लाई हो रही है, फिर है पी स्क्वायर और टू दिस वन, फिर P इंटू पी स्क्वायर -1 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर है पी स्क्वायर -1 स्क्वायर और 4 फैक्टोरियल, ये एक डिफरेंस की वैल्यू, फिर दो डिफरेंस का ये इनका एवरेज इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर आगे पी स्क्वायर -1 स्क्वायर पी स्क्वायर -2 स्क्वायर इंटू दिस वन एंड सो ऑन। ठीक है, ये होगा हमारा जनरल फार्मूला। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ओके, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं।
construct a difference table and estimate f of 1.04, f of 1.57 and f of 1.28. ये कुछ डाटा पॉइंट्स हमें गिवन है। डाटा पॉइंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं, इक्वली स्पेस डाटा पॉइंट्स हैं। और अब हमें 3 पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, ये एक 1.04 है, एक 1.57 है और तीसरा 1.58 है। 1.04 जो है ये 1 और 1.1 के दरमियान में यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इस पे न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगेगा। 1.57 की अगर बात करें तो ये यहाँ पे लाई कर रहा है एंड में, इस पे न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगेगा। और 1.28 की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। 1.3 इस डाटा का सेंटर है, तो इस सेंटर के करीब लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम स्टेलिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 3 पॉइंट्स ये पहले फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो हम कर चुके हैं, लेकिन इनको अगर एक साथ सॉल्व करना हो तो एक ही टेबल से आप तीनों फार्मूला के लिए वैल्यूज़ ले सकते हैं। ये सिर्फ ये बताने के लिए ये बाकी वैल्यूज़ भी इसमें ऐड की हैं, वरना सिर्फ हमारा टॉपिक सिर्फ आज का ये स्टेलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो हम पहले कर चुके हैं। तो सिर्फ ये बताने के लिए कि एक ही टेबल से आप तीनों वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमने इन तीनों को एक साथ किया। तो अगर हम 1.04 की बात करें कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें डिफरेंस टेबल की, तो डिफरेंस टेबल पता है आपको कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाना है। इनफैक्ट डिफरेंस टेबल तीनों केसेस में एक जैसा ही है, एक ही टेबल तीनों फार्मूलों के लिए यूज़ हो सकता है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें गिवन है, हम ये डिफरेंसेस फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, 7 डाटा पॉइंट्स हैं, तो हम डेल 6 तक ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएं आप, ये वैल्यूज़ तो इजीली फाइंड हो जाएंगी। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है और कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। फार्मूला होता है हमारे पास y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्केयर वाई नॉट एंड सो ऑन। इसमें मज़ीद टर्म्स आपने डेल्टा 6 तक ऐड करनी है। नेक्स्ट टर्म इसमें क्या होगी, p इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 और 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नॉट एंड सो ऑन डेल्टा 6 वाई नॉट तक आपने इसमें वो सारी टर्म्स ऐड करनी है। तो चूँकि यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो p इस केस में होगा x माइनस एक्स नॉट ओवर एच। x जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 1.04, x नॉट जो है ये x की जो पहली वैल्यू है 1, h इस केस में होगा 0.1। ठीक है, x की कोई भी दो वैल्यूज़ का डिफरेंस, ये x नॉट है, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.4। तो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो ये y नॉट की वैल्यू है, ये डेल y, ये डेल स्केयर y, डेल क्यूब y, डेल 4y, डेल 5y और डेल 6y। सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे फार्मूले में यूज़ होंगी। तो ये सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, तो 1.04 पे ये फंक्शन की वैल्यू हमें मिल जाती है। दूसरे पार्ट में हमें 1.57 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस पार्ट के लिए हमें न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करना है, और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला आपको पता है, फार्मूला भी टेबल तो यही है, इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे। ठीक है, फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूला अब ये होता है आपके पास y इज इक्वल्स टू वाई एन, ये फर्स्ट टर्म p इंटू नेबला वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस 1 और 2 फैक्टोरियल नेबला स्केयर वाई एन एंड सो ऑन। वाई एन अब इसमें क्या है, वाई एन वाई की जो ये लास्ट वैल्यू है, ये वाई एन की वैल्यू है। p इस केस में होगा आपके पास x माइनस एक्स एन ओवर एच, ये p की वैल्यू होगी। x वो पॉइंट जिस पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है 1.57, एक्स एन है 1.6, एच है 0.1
तो p की वैल्यू ये आ जाएगी। ये वैल्यू इसमें पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो इस पॉइंट पे भी हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे जो कि आज का हमारा टॉपिक था। 1.28 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम स्टेलिंग फार्मूला यूज़ करेंगे और स्टेलिंग फार्मूला डेल्टा 6 तक है ये, तो हम ये फार्मूला यहाँ तक अप्लाई करेंगे डेल्टा 6 तक। ठीक हो गया। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसमें अब कुछ चीज़ें देखने वाली हैं कि अब जब सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला हमने अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि जो डेटा को रीनेम करना है। अब ये हमारा होगा x नॉट, इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है ये y नॉट है। ठीक है, बाकी ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये वाली इस लाइन में जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ फार्मूले में हमारे पास यूज़ हो रही हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ फार्मूले में यूज़ करेंगे। ओके, इस केस में p होता है x माइनस एक्स नॉट ओवर एच। एक्स नॉट, एक्स जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 1.28, एक्स नॉट 1.3 है इस केस में, एच वही है 0.1, तो p की वैल्यू ये आ जाएगी। फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो इस पॉइंट पे भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी पॉइंट की नहीं ना समझ आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहले हम अटेंडेंस ले लेते हैं। अटेंडेंस के बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो आप पूछ सकेंगे। अब्दुर्रहमान, चलेगा अब्दुर्रहमान। अहमद यस ज़हीर, सर, अब्दुल प्रेजेंट है। ओके, अहमद ज़हीर, अली अब्दुल सलाम, नोटेड अहमद, अम्मार उबैद, अनम अब्दुल गनी, असद औरंगज़ेब, प्रेजेंट सर। आयशा मुख्तार, प्रेजेंट सर। दानिश अहमद, प्रेजेंट। दानियाल जावेद, फैज़ान अली, प्रेजेंट सर। फरमान करीम, प्रेजेंट सर। हाफिज़ सुहेल रियाज, प्रेजेंट सर। हामिद अली तुंग, प्रेजेंट सर। हमज़ा अब्दुल्ला, हमज़ा अली जाहिद, प्रेजेंट सर। हमज़ा फ़ारूक, प्रेजेंट सर। हारिस मकसूद मीर, प्रेजेंट सर। हसन तारिक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली चौधरी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान नासिर, प्रेजेंट सर। मोहसिन अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद अफाक नासिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमज़ा फ़ारूक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नासिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमैर नसीर, यस सर। मोहम्मद उस्मान मुनीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद ज़ुबैर, नुमान सर मंशा। ये मोहम्मद जुबैर का अच्छा नेट नहीं चल रहा, वो मुझे कह यस रहा सर है नुमान मंच। अच्छा, नेट ना चलने
पे अटेंडेंस नहीं लग सकती, वो अटेंडेंस उनकी लगेगी जो क्लास में प्रेजेंट होंगे। टेक्निकली अब ये कुछ कर नहीं सकते उनका, से ये इश्यूज होते रहते हैं, कोई बात नहीं। समीर अहमद। प्रेजेंट सर। सनान बिन एजाज। प्रेजेंट सर। सारा अरशद। प्रेजेंट सर। सैरिश रियाज। शानजी अंजुम। प्रेजेंट। शयान अब्दुर्रऊफ। सैयद नादे अली। प्रेजेंट सर। सर मेरी लास्ट प्रेजेंट था सर, एब्सेंट लगी हुई है मेरी लास्ट क्लास में। क्यों लग गई फिर? सर मैं प्रेजेंट था सर, मैं क्लास में। अच्छा चलें, अब अगर लगे भी है तो गलती से लग गई होगी, अब ये एडिट हो नहीं सकती वरना कर देता। अब हो गई है, एंड पे देख लेंगे, अगर कोई हुआ तो मुझे बता देना। उमैर। प्रेजेंट सर। उमैर मलिक। यस सर। उसामा शफीक। वसीम। जी सर प्रेजेंट। जैनुल हसन खोकर। प्रेजेंट। सर मोहम्मद हसनैन प्रेजेंट। ओके, जुबैर मोहम्मद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन प्रेजेंट है। ओके, लगा दिया प्रेजेंट। जी तो ये आज का लेक्चर था। अब अगर कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक सर में। हमारे बैच की भी लगा दें प्रेजेंट। मेरी लाइट चली गई थी, मैं बाजार जाके पैकेज करा के बड़ी मुश्किल से ज्वाइन की क्लास। अच्छा चलें, ये तो आपकी मोहब्बत है, वरना आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते थे। दानियाल जावेद। थैंक यू सर। जी इनके अटेंडेंस भी लगा देते हैं। ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये जैसे एंड पे अटेंडेंस लगवाते हैं तो ये अपडेट नहीं हो पाती, तो इस वजह से जैसे अभी नादे अली की अटेंडेंस नहीं लगी पिछले लेक्चर की, तो बेहतर है कि आप शुरू में ही लगवा लिया करें अटेंडेंस। सर मेरी लगी है ना? जी जी जुबैर, आपकी अटेंडेंस लग गई है। सर इस क्वेश्चन के लिए कंप्लीट फॉर्मूला लिखवा दें। फार्मूला मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, ये नोट्स, ये जनरल फार्मूला ये होगा इसका। आप नोट करना चाहें तो ये इसको नोट कर लें। इसमें ये कर लेते हैं कि मैं इसमें क्यू की जगह आप पी पुट कर दें, ठीक है। ये जहाँ पे क्यू है, क्यू की जगह आप पी पुट करें, तो ये फार्मूला है जनरल। मैं इसके नोट्स अपलोड कर रहा हूँ अभी, अब वहाँ से देखेंगे। जो जनरल फार्मूला है ये भी अपलोड कर देता हूँ, और जो बाकी लेक्चर नोट्स थे वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। जी मोहम्मद ज़ुबैर, अटेंडेंस आपकी लगा देते हैं। आप आ गए हैं तो आपकी अटेंडेंस तो अब लगनी चाहिए। जी मोहम्मद ज़ुबैर, आपकी अटेंडेंस हो गई है। कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन हल देना है इसका? प्रैक्टिस क्वेश्चन तो होना तो चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका ये क्वेश्चन, अच्छा ये कुछ लोग तो छोड़ गए क्लास, तो वो कैसे करेंगे? सर मैं वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप इधर बता देना, स्क्रीनशॉट ले लेते। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, तो ये आप वहाँ पे शेयर कर दें फिर। सर जी ग्रुप में सारे तो नहीं ना है, कोई कहेगा मुझे नहीं पता चला। चलें अच्छा सर, वो जो मीट की डेट बताइए, वो कंफर्म एक बार करके ना, कंफर्म करके सर बता दीजिएगा, ताकि ना वो मिड आपका कंफर्म है अब 30 तारीख को इंशाल्लाह। 30 तारीख को सर? जी जी ओके सर, थैंक
अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के लिए हम ये कर लेते हैं कि यही क्वेश्चन जो हमने एग्जांपल किया 0, 5, 10, 15 और 20, ये x की वैल्यूज़ हैं, y की वैल्यूज़ हम कर लेते हैं। ये y की वैल्यूज़ हैं और फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड f of 11.5 and 8.6, इन दो पॉइंट्स पे आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों के लिए मेथड यही यूज़ होगा, स्टेलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला। सर मेरे ख्याल आपको पता होगा ये जूम में एनोटेट का कोई सर ऑप्शन आता है। अटेंडेंस तो हो गई है, आपकी अटेंडेंस लगा दी है कौन? सर वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी मोहम्मद ज़ुबैर, जुबैर। आपकी अटेंडेंस लगा दी है, आपने हैंड रेस किया था तो लगा दी मैंने अटेंडेंस। ठीक जी नुमान, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था शायद आपको पता ओके हो कि सर। जूम में एनोटेट का कोई होता है ऑप्शन, उससे ना वो जैसे आप हाईलाइट करते हैं ना वो सर्कल खुद ही आते जाते हैं, फिर एक ही क्लिक से वो सारा क्लियर हो जाता है जो आप अरेज करते हैं ना एक एक करके। कहाँ पे? यहाँ ये जूम में? नीचे जहाँ पे शेयर स्क्रीन है ना, हाँ इधर 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 कहीं पे होता है, मुझे भी आपका वो शो नहीं हो रहा शेयर स्क्रीन वाला, लेकिन इधर पे एनोटेट के नाम से कुछ नाम है इधर आता। नहीं, उसका तो और ऑप्शन है, उससे क्या होता है? उससे जो आप सर वो हाईलाइट नहीं करके बताते हैं, ये वैल्यू है इधर ये जाएगी ऐसे इस तरह, तो फिर आप बाद अच्छा में रेज करते हैं कि तो वो एक ही क्लियर वाला हो क्लिक में जाता है क्लियर। अच्छा, चलें ना इसको देख लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, इस ऑप्शन को। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप लीव कर सकते हैं। सर मेरा इंटरनेट अभी चल रहा है तो पहले तो बंद हो गया, तो काइंडली मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें। ओके, आपकी अटेंडेंस लगा देते हैं, हो गई आपकी अटेंडेंस।